हेलो नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। और कक्षा 10वीं का ये सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर आ गया है। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाए थे और जो पेपर प्रोवाइड किए थे, सारे के सारे सेम टू सेम आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो क्वेश्चन बताए थे आपके पेपरों में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 100% ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं, जो कि आज आपका पेपर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक बार आप ये सेट नंबर देख लीजिए। ये सेट है और सामाजिक विज्ञान 300 ए वाला पेपर है आपका हिंदी माध्यम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करेंगे, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा देखिए जो पेपर आया है उसका फ़ोटो क्लियर नहीं था, उस वजह से आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, मैं पढ़ता जाऊँगा तो आप ध्यान से सुनते जाइए, ताकि यहीं आपका रिविजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 विकल्पीय क्वेश्चन है। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुईस XVI था। तो यहाँ पर आंसर का टिक लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1914 में। आंसर डी होगा। इसके बाद में अगला देख लीजिए, तो ध्यान से देखते जाइए और पढ़ते जाइए। यहाँ पर थर्ड का बी होगा और सी नंबर का देख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सी नंबर 1 देखिए, यहाँ फोर्थ का सी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते जाइए और ध्यान से देखते जाइएगा। इसके बाद में यहाँ पर रोजगार सत्ता वगैरह दिया गया है। इसके बाद 5वां दिया गया है, इसका आपको प्राथमिक लगा देना है। क्वेश्चन आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन खालिस्तान क्षेत्रक की गतिविधि है, तो यहाँ पर देख लेना है, ये प्राथमिक हो जाएगा। लास्ट वाला है, इसका 2005 लगा देना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान को पहले पढ़िए। घर की देखभाल करने वाली गृहिणी गैर आर्थिक गतिविधियां का एक उदाहरण है। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तीसरे नंबर में आपको 1973 लिख देना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं। फोर्थ नंबर का रिक्त स्थान का 12.2% लगा देना है। और इन सभी को आप पढ़ते जाइए, ताकि आपका रिवीजन होता जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें दी गई हैं सही जोड़ी और सभी की सभी मिली हुई हैं। तो ध्यान से आप एक बार पढ़ लीजिए। जिसमें दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसमें जनरल डोआयर लिखना है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। हिंद स्वराज्य, यहाँ पर महात्मा गांधी जी लिखना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। और यहाँ पर गेट की स्थापना दी गई 1947 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पर दिया गया लावा के प्रभाव से निर्मित महाराष्ट्र गुजरात है। तो इस प्रकार आपके सही जोड़ी कंप्लीट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में दिए गए हैं एक शब्द या एक वाक्य में आंसर। सभी के आंसर यहीं पर सामने आपको लिखे दिख रहे होंगे, तो आप कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते जाइएगा ध्यान से। ठीक है, और यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, तो जल्दी से जल्दी आपको ये PDF आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहीं पर इसकी लिंक कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यदि आप शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको जल्दी से ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा, 100% ओरिजिनल। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट हुआ आपका। प्रश्न क्रमांक 5 आता है, जिसमें दिए गए हैं सत्ता सत्य। तो ध्यान से देख लीजिए, सभी के सत्ता सत्य यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट सत्य होगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य। तो कोई भी सत्य सत्य हो, देखिए कम से कम 2 असत्य होते हैं, बाकी के सत्य होते हैं। तो आप नहीं भी पढ़े हैं, तो सबसे आप एक काम करिएगा, 5 को सत्य लगा के आइए, तो उसमें से 2 नंबर कट जाएंगे आपके। यदि आपको नहीं पता हो, पता है तो आप एकदम परफेक्ट आंसर लिखिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं सभी के आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, जाल बेरायन का क्या थी, इसकी स्थापना क्यों हुई होती है? 1815 ईस्वी में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था? तो दोनों के आंसर एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर दोनों के आंसर स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, तो दोनों को ध्यान से देखना है। जिसमें दिया गया है 5वां, जाल बेरन क्या था, इसकी स्थापना दिया गया है, 1815 दिया गया है। दोनों के आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो ध्यान से दोनों को देख लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें दिया गया है पैकेटिंग का क्या अर्थ है, और अथवा दिया गया है द्वैध शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने बस अथवा कर लिया या कर क्वेश्चन, दोनों को करना है, क्योंकि ये सेट ए है। हो सकता है सेट आपको बी आ जाए या सी आ जाए, तो क्वेश्चन आगे पीछे होके आएंगे, अथवा के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ध्यान रखना है। तो आपको दोनों क्वेश्चन करना है, तो दोनों के आंसर एक साथ देख लेना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, दोनों के यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहा होगा।
पैकेजिंग का क्या अर्थ है? सबसे पहले यही आंसर आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है कि द्विशासन व्यवस्था का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन को आंसर आप देख लीजिए, 2 लाइन का आंसर है, ज़्यादा है नहीं है, 2 अंक का क्वेश्चन है, तो दोनों को पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं बताइए। और इसके बाद में इसके अथवा में दिया गया है पट्टी कृषि किसे कहते हैं। तो दोनों के एक साथ देख लेना है। ठीक है, दोनों के आंसर आपको एक साथ बताता हूँ, और 9वां क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए, तो इनके भी मैं डायरेक्ट आपको आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 से मरुस्थलीय मृदा। तो देखिए ये दिया गया है मरुस्थलीय मृदा और पट्टी कृषि किसे कहते हैं। दोनों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। इसका आंसर थोड़ा सा क्रॉप हो गया है, तो आपको एक बार परीक्षा अध्ययन में देख लेना है। परीक्षा अध्ययन में दिया गया है शिवलाल की। ठीक है, तो दोनों को देख लेना है। इसके बाद में जो 9वां क्वेश्चन था, तो अभ्यारण्य किसे कहते हैं। भारत में जैव विविधता कम करने के कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोनों के आंसर देखिए, अभ्यारण्य दिया गया है, पहले आप इसको नोट कीजिए। अभ्यारण्य वाले क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूरा दिया गया है, इसे जल्दी से नोट कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, पढ़ लेना है एक बार और स्क्रीनशॉट ले लेना है, दोबारा पढ़ लेना है। ठीक है, 2 बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा और आप अच्छे से पेपर में लिख कर आने वाले हो। और यहाँ पर भारत में जैव विविधता वाला दिया गया है, इसका आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाना है यार, 100% रियल है, यही आने वाला है, एक बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखिए, समवर्ती सूची क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर दिया गया है एकात्मक शासन व्यवस्था और समवर्ती सूची। देखिए दोनों के दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी परीक्षा अध्ययन में से, और जो मैंने आपको सिलेबस बताया था उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आया है। तो दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। अब आता है निजी क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, जो कि आपका 11वां क्वेश्चन था। ठीक है, अभी बार क्वेश्चन बताया था ना, वही क्वेश्चन आ गया है। तो उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आंसर लिखिए। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं आपको आंसर दिखाते जाता हूं जो जो क्वेश्चन आए हैं। तो सभी के यहाँ पर शिक्षा से क्या अभिप्राय है, अगला क्वेश्चन था शिक्षा से क्या अभिप्राय है, आंसर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन था उसके बाद बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, 13वां क्वेश्चन था जो कि। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइए, सभी के डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बताते जाता हूँ। ठीक है, तो ये शिक्षा से क्या आशा है, ये करना है। बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, प्राथमिक क्रियाएं क्या है, इनको सभी से करिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका ऋणाधार से क्या तात्पर्य है और मुद्रा क्या है। एक क्वेश्चन थे ऋणाधार, मुद्रा अथवा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ से आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थे चलो कि यहाँ पर वस्तु विनिमय की कठिनाइयों की व्याख्या कीजिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, और कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, तो इसका पार्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास जल्दी से पार्ट 2 पहुँच सके। ठीक है, और आप कमेंट जरूर करिएगा। तो इसकी जल्दी से जल्दी मैं PDF अपलोड करने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, लाइक करना है। थैंक यू।